मॉक ड्रिल स्टार्ट होने वाला है। लास्ट टाइम का व्लॉग शूट कर लो तो खतरा। और वैसे भी ये बॉर्डर एरिया है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि बॉर्डर अभी तक तो मरे नहीं। अब कैसे मर जाएंगे? पाकिस्तान हमारा भाई है। हमें उसके बाद यहाँ पे अभी ये टाइम हमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था स्टूडेंट्स पे, क्योंकि बॉर्डर टूटे लाहौर फिर से पंजाब में हम लाहौर में इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम घर तो नहीं जाने देंगे। तो समथिंग फर्स्ट 3 to 4 उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वापस आ जाओ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ श्रीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज का अपडेट ये है कि हम गए थे ड्यूटी और एक्चुअल में कल रात को हमें पता लगा कि वॉर स्टार्ट होने वाला है और मॉक ड्रिल स्टार्ट होने वाला है। तो वही चीज़ें अभी चल रही हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है वो सारी चीज़ें। तो इस माहौल में हम ना ही अपने यूनिवर्सिटी में हैं और ना ही हम घर पर हैं। हम हैं बीचों बीच, जो कि अमृतसर है और ये बॉर्डर एरिया है। तो जो हमारे घर वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसलिए नहीं डरे, मतलब एक्चुअल में तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बट वो इसीलिए उनको हो रहा है क्योंकि हम अकेले हैं यहाँ पे। तो अभी भी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए ना कि जहाँ हमारी ड्यूटी लगती है ना मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया और अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि आज सुनने में आ रहा है कि आज सायरन बजेगा और फिर उसके बाद मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी। तो वो अपना मतलब जो भी उनका ट्रेनिंग वगैरह है वो सारा करेंगे, जो भी वेपन्स का है वो सारा। तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा फायर वगैरह कुछ भी लगे या फिर कुछ भी, तो आप मतलब लेट जाना। वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मतलब जो भी इमरजेंसी में करना है, और सारे इमरजेंसी नंबर्स याद कर लो, ये वो सारा कुछ। तो और आज सुनने में आ रहा है कि आज ब्लैकआउट होगा। जब मतलब ब्लैकआउट में क्या करना है हमें कि जितनी भी टॉर्चेस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, हमारा इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा और फ़ोन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है उस टाइम पे। लाइट्स वगैरह सब ऑफ़ कर दी जाएंगी, पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों के चलते हुए ये हो रहा था कि यूनिवर्सिटी में बात गई है तो सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है ना। और सभी स्टूडेंट्स मतलब इतनी दूर हैं अपने घरों से। तो आज फिर प्रिंसिपल सर गए होंगे वीसी सर से बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वापस आ जाओ और आदेश में ड्यूटी लगाओ, ऐसा हो सकता है, या तो फिर आप इधर ही ड्यूटी लगाओ। तो सभी स्टूडेंट्स को मतलब चॉइस मिली थी कि क्या करना है। तो सभी स्टूडेंट्स ने बोला कि हम इधर ही ड्यूटी लगाएंगे, बट हम ऐसा चाह रहे थे कि हम वापस चले जाएं, ताकि क्योंकि अगर हम वहाँ होते तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा। और वैसे भी ये बॉर्डर एरिया है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि बॉर्डर एरिया पर ज़्यादा ऐसी चीज़ों का वो खतरा रहता है। बट ये मतलब सुनने में आ रहा है कि बठिंडा जो है वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जो एशिया का सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा कैंट जो है वो बठिंडा में ही है। तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा है, सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। और सबको मतलब अपने अलग अलग रीज़न्स हैं, उसकी वजह से वो नहीं जाना चाह रहे हैं। बट बेसिकली बात तो यह है, जो हमारा पर्सनल ये था चॉइस कि हम तो घर जाना चाह रहे थे, बट इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम घर तो नहीं जाने देंगे किसी को भी, या तो तुम्हें यहाँ ड्यूटी लगानी है या वहाँ ड्यूटी लगानी है। ड्यूटी तो लगानी ही है। तो इसीलिए फिर सब स्टूडेंट्स ने बोला कि अगर वहाँ भी ड्यूटी लगानी है, और आदेश में क्या सीन हो सकता है कि हमारी मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमें या तो मॉर्निंग होगी या इवनिंग होगी। तो वो चीज़ बच्चे सोच रहे हैं कि हमें आदेश जाने से बेटर ये है कि हम इधर ही ये कर लें, इधर ही ड्यूटी कर लें। इतने ख़तरनाक मतलब इतना हमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था स्टूडेंट्स पे, क्योंकि यार क्या बात होती है, मान गए तुम लोग, एटलीस्ट तुम बोलो तो कि नहीं हम यहाँ पे सेफ़ नहीं फ़ील कर रहे हैं। और चाहे कुछ भी हो, चाहे सेफ़ हो या कुछ भी हो, बट सबको ऐसे टाइम में अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इतने ज़्यादा वरीड है। बट वही है, स्टूडेंट्स के पास तो अपने अपने रीज़न्स है कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं। बट ज़्यादा बेटर तो हमारे अकॉर्डिंग यही रहता कि अगर हम वापस ही चले जाते। बट ऑब्वियसली हमेशा मेजॉरिटी की सुनी जाती है, तो अभी भी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स थे
वो सारे एग्री कर रहे थे कि हम इधर ही ड्यूटी करेंगे, तो इसलिए फिर अब हमें इधर ही रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें ऑप्शन मिला था वापस जाने का, आदेश। बट फिर स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम आदेश जाएंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जने डे स्कॉलर्स हैं, तो उनको बाहर से आना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। और डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो इसलिए फिर ये डिसीजन लिया गया। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हमारी आज जो ड्यूटी थी, वैसे हमारे यहाँ पे 6 घंटे की ड्यूटी लगती है, बट आज हमारी ड्यूटी सिर्फ 4 घंटे की हुई, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे अभी ये टाइम दिया था कि सायरन बजेगा। कब से बजना था सायरन राजू? 3 to 4 नहीं, हाँ नहीं, 4 to समथिंग। फर्स्ट टिल 3 to 4, उसके बाद 4 to 6, उसके बीच में। हाँ, 4 to 6 का टाइम दिया है, तो उसके बीच में कभी भी सायरन बज सकता है। तो बोल रहे थे पैनिक नहीं करना है, और बता रहे थे कि क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो हमने ड्यूटी भी आज 4 घंटे की लगाई। बाकी अब देखते हैं कल परसों क्या सीन रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको बता देंगे। पन्नी चेंज कर चुकी है, बट अभी हम यूनिफॉर्म में, क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब हो रहा था कि स्टूडेंट्स ने ऐसा क्यों किया, कल नहीं है क्या। बट वो सब अपने अपने रीज़न लेके बैठे थे, तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी अभी हमने सोचा कि चलो हम व्लॉग शूट कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और आप लोग भी बताना अलग अलग एरिया से जहाँ पे भी देख रहे हो कि वहाँ पे क्या सीन है। बाकी अगर कुछ भी होता है तो हम आप लोगों को ज़रूर अपडेट देंगे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं, हम करेंगे चेंज, और फिर उसके बाद हम कुछ खाते हैं, क्योंकि हमने आज खाना भी नहीं खाया था। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, और हमारा दिमाग उससे भी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, क्योंकि जो ये डिसीजन लिया गया है ये बहुत ही बेकार डिसीजन है, बहुत ज़्यादा बेकार डिसीजन है। क्या कह रहे हो? यहाँ पे वॉर के पूरे चांसेस हैं, पर हम होने नहीं देंगे यहाँ पे। हाँ, आप क्या कर लेंगे? शहीदियाँ दे देंगे हम यहाँ पे। ओहो, ये ब्लॉग गुरसाजन आप क्या कहना चाहेंगे? स्पीचलेस। हमारा भाई है, थोड़ा सा डरा अभी तक तो मरे नहीं। अब कैसे पंजाब और पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारे में कुछ हम अमन चाहते हैं। यहाँ पर लाहौर है, यहाँ पर अच्छी बात है, बाटे टूटे लाहौर फिर से पंजाब में। हम लाहौर जिंदाबाद। अच्छी बात है, लाहौर फिर से पंजाब में। अमन जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा, ये थे हमारे क्लासमेट्स, जो कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको अमन और शांति चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि बस हमारा मतलब इलॉजिकल बातें करते हैं, और क्या। बट यस, मतलब कह रहे हैं कि बठिंडा से ज़्यादा सेफ़ हम यहाँ पर हैं, तो इसलिए यहीं पर रहते हैं। तो अभी पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे कि क्योंकि अभी हमें ये सुनने को मिला कि बठिंडा में शट डाउन कर, मतलब सारा कुछ बंद कर दिया है। तो इसीलिए इसका मतलब यही है कि बठिंडा में ज़्यादा हालात ख़राब है। तो हम यही बता रहे थे माँ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये टेंशन हो रही थी हमारी, तो इसलिए हम उनको यही बता रहे थे कि बठिंडा में सबसे बड़ा कैंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं, उससे बेटर है कि हम यहीं रहे। तो वो यही बोल रहे थे कि सारा कुछ मतलब रख लो अपने पास, मेडिसिन वगैरह और जो भी सामान है रख लो। तो अभी हमारे क्लासमेट्स इधर है, तो यही बोल रहे हैं कि श्रीन ब्लॉग नहीं शूट करना, लास्ट टाइम का ब्लॉग शूट कर लो। तो हमने बोला हाँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताएं हमें ज़रा। सलामत वापस अंदर जा रहे हैं हम। अब सोएंगे